हेलो एवरीवन। मेरा कल एग्ज़ाम था IBPS POP का थर्ड शिफ्ट में और एग्ज़ाम ठीक है, नॉर्मल हुआ, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बेकार। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। पहला सेक्शन रीजनिंग खुला था एंड सीरियसली रीजनिंग वाज क्वाइट डूएबल क्योंकि लगा मेरे को। एंड मेरे इसमें 25 अटैम्प्ट हुए। पहला ईयर बेस्ड पजल था। ईयर बेस्ड पजल में दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, जिसमें शायद पी या क्यू की कुछ एज जो थी वो 36 या 64 समथिंग था, दे रखा था कि जो पी है या क्यू है उसकी जो आई डोंट नो विच वेरिएबल, बट उसकी एज जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसमें दो ही परफेक्ट स्क्वायर थे, 64 और 36। उससे हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, बट ये वाली मेरी पजल नहीं बनी थी। एक था बॉक्स विद वेरिएबल जिसमें कलर्स थे, वो वाला मेरा पजल बहुत इजीली बन गया था। एक था सर्टेन पजल जिसमें टोटल 13 पीपल थे, मेरा वो वाला भी पजल बन गया था। सिलेक्स एंड इनइक्वालिटी वाज क्वाइट ईजी। एक वर्ड था जिसमें पेयर बनाना था, उसमें जो पेयर थे वो 3 बन रहे थे। एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था, वो मैंने छोड़ दिया। और एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज का था, ऑल वर्ड नंबर्स, जिसमें शायद ऑड पोजीशन पे +1 करना था, समथिंग वाज लाइक दैट। और एक शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, एक पजल था, हाँ, एक सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 4 नॉर्थ दिख रहे थे और 3 साउथ दिख रहे थे। एंड वो भी ईजी था, वो भी ईजिली बन गया था। बट स्टिल मैं एक पजल में फंस गई थी, तो मतलब मेरे 25 ही अटैम्प्ट्स हुए, बट इट्स ओके। अब नेक्स्ट सेक्शन खुला इंग्लिश का। इंग्लिश में जो था, जो आरसी था, वो अच्छा आरसी था, मॉडरेट लेवल था इंग्लिश में, लेकिन आरसी वॉज वेरी, क्या ही बोलूँ, मतलब आरसी अच्छा था। जब उसको पढ़ो या समझो तो अच्छा लग रहा था उसको पढ़ने में। आरसी के जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, एक बार में मतलब नहीं पढ़ के समझ आ रहा था, बार बार मतलब क्वेश्चंस देखने पड़ रहे थे, फिर देखना पड़ रहा था कि हाँ ये ट्रू है या नहीं है। और एक मतलब एक क्वेश्चन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर ने इनमें से क्या स्टेटमेंट बोला है, तो मतलब आई थिंक उसका ऑल जो मतलब ऑप्शन दिए गए थे, ऑल ऑप्शन ही था, ऑल ABC। और जो उसमें वो गैप आए थे वो ये 3 वो गैप थे, साइजेबल, चांसेस का था, शायद पॉसिबिलिटीज़ उसका सिनोनिम पूछा गया था, एक पैट्रोनाइज था। आई थिंक सो पैट्रोनाइज वाला मेरा गलत हो गया है। और एक था पैराजम्बल बहुत ईजी था एक्चुअली। क्लर्क वाले में मेरे से पीछे बना नहीं था, एंड इस PO वाले में मेरे से जो है वो पीछे बन गया था। पहले ऐसा बोला गया था व्हेन हेनरी सैड, रतन जी के बारे में कुछ बोला होगा हेनरी ने, देन फिर उसके लेके क्वाइट कॉन्ट्रास्ट समथिंग था, फिर इजीली बन गया था। आई थिंक सो EABCD था उसका, मे भी गलत भी हो सकता है, हाँ, बट वो बन गया था और मेरा ठीक बना था। फ्रेजल वर्ब थी, एक पास बाय था, एक पिकअप था, एरर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वर्ड्स था, वर्ड्स भी इजीली हो गए थे, फिलर्स भी थे। तो इंग्लिश में भी मेरे 25 अटैम्प्ट हुए। और जो क्वांट्स है, क्वांट में एक्चुअली मेरा सीरियसली बहुत कम हो गया, क्योंकि क्वांट में जो था, मैं मतलब पैनिक करके क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही मैंने जो फर्स्ट आने वाली DI थी, जो मतलब ओट मील पीनट चॉकलेट करके आया था, कुछ मील था, टोटल दे रखा था। ओट मील जो थे वो चॉकलेट से ज़्यादा थे, और पीनट का परसेंटेज दे रखा था आउट ऑफ टोटल, और डिफरेंस दे रखा था ओट मील और चॉकलेट का। और आई थिंक सो शॉप्स थी ABCD, चार ही चीज़ें थी, चारों का ही डेटा था, बट स्टिल वो टाइम टेकिंग था, उसके क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत टाइम टेकिंग थे। तो मतलब उसी में मेरा सारा टाइम चला गया, वो मेरे से बनी भी नहीं, उसी के मैं बस 2 से 3 क्वेश्चंस कर पाई। फिर जब मैंने उसको आगे जाके देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस किए, फिर टेबल एंड चेयर वाली DI बहुत ईजी थी। बट स्टिल एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा मतलब स्टार्टिंग में ही क्वांट का सेक्शन खराब हो जाता है, तो फिर मेरे मतलब उस DI में भी क्वेश्चन फंसने लगे, जबकि उस DI के जो क्वेश्चन थे वो तो ईजी थे। हाँ, वो मेरे हो गए थे, उस DI के मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। और एरिथमेटिक मैंने छुआ भी नहीं। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज थे, रॉन्ग नंबर सीरीज भी लंबी थे, उसमें से मैंने 1-2 ही बनाए। तो ओवरऑल क्वांट में तो मतलब लाइक मेरे 13 ही अटैम्प्ट हुए, विच इज़ रियली वेरी बैड। जबकि ऐसा नहीं है, मैं और अच्छा उसमें कर सकती थी, बस वही है, मेरे को मैं मतलब बार बार डेटा गलत पढ़ रही थी, क्वेश्चंस मतलब गलत पढ़ रही थी, तो इसलिए मेरा मतलब क्वांट में कम हो गए। अगर लाइक जैसे मैंने रीजनिंग और इंग्लिश में अटैम्प्ट किया, वैसे भी शायद क्वांट में कर दी तो मेरे 17 to 18 अटैम्प्ट ईजिली हो जाते। बट इट्स ओके, स्टिल मेरे 63 अटैम्प्ट हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। आई एम होपिंग वेल कि हाँ चलो कुछ तो हो, एटलीस्ट इसमें तो मेरा मतलब प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाए। अभी तक मेरा कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको पहले ही मतलब सजेस्ट करूँगी, डोंट टेक माई एडवाइजेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री रिजल्ट एंड अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।